जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन, जो कि क्लास 8 का है। और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्या होता है मेंसुरेशन। तो आइए हम मेंसुरेशन को जानते हैं और इसके बारे में कि मेंसुरेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से शेप्स है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Mensuration. Mensuration is the branch of mathematics that studies the measurement of the geometric figures and their parameter like length, volume, shape, surface area, lateral surface area, etc. क्या यहाँ पे मतलब हुआ कि जो मेंसुरेशन है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। मतलब जो ढेर सारे ज्योमेट्रिक फिगर जैसे रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इस तरीके के जितने फिगर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उनका पैरामीटर जैसे कि उनका लेंथ क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, उसका शेप कैसा है, उसका सरफेस एरिया कैसा है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही होता है मेंसुरेशन। अब इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जैसे कि है पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड अ टू डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। बोल रहे हैं वो डिस्टेंस जो कि किसी एक टू डायमेंशनल शेप के अराउंड हो। जैसे कोई भी एक टू डायमेंशनल शेप, जैसे अगर एक हम रेक्टेंगल ले लें तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, तो डिस्टेंस अराउंड अ टू डायमेंशनल शेप, मतलब कि डिस्टेंस अराउंड अ टू डायमेंशनल शेप यही है ना। तो इसका मतलब कि पेरीमीटर क्या होगा, मतलब कि ये जो जितने भी साइड दिए हुए हैं उसको हम सम कर दें तो ये हमारा पेरीमीटर होगा। अब इसके यूनिट क्या क्या होते हैं, तो यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, एटसेट्रा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेंथ है वो बस ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बस मीटर है इसका यूनिट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया। तो एरिया क्या होता है, द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द शेप ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एरिया क्या होता है, एरिया को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उस स्पेस के द्वारा जो कि कोई एक फ्लैट शेप या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम अगर बात करें कि ये हमारा एक कॉपी है। अब इसे हमने एक टेबल पे, ये इतना बड़ा टेबल है, इस पे हमने रख दिया। तो जब हम लोग इस पे इस कॉपी को इस तरीके से रख देंगे तो ये कुछ एरिया कवर करेगा। अब यही एरिया जो, यही जो स्पेस इसने कवर किया इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एरिया है इस कॉपी का। तो हम लोग एरिया को इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके यूनिट क्या क्या होते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर होता है। और भी कुछ होते हैं लेकिन हमें बस मेनली इन्हीं चीजों को जानना है। अब कैसे ये स्क्वायर हो गए, तो क्योंकि हम लोग एरिया में क्या करते हैं, जैसे कोई एक मान लेते हैं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग इसमें दो लेंथ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब लेंथ जैसे 2 मीटर हो गया और ब्रेथ 4 मीटर हो गया। तो जब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई किया तो मीटर इंटू मीटर, ये मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो यूनिट है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसकी वजह से हमारे कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे स्टेप में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इन ये जो यूनिट्स दिए हुए हैं इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज द क्वांटिटी ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। वॉल्यूम अब क्या होता है हम इसे समझते हैं। तो जैसे कि कोई भी हमारा एक थ्री डायमेंशनल, कोई भी एक थ्री डायमेंशनल हमारा स्पेस हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें एक क्यूबॉइड की, एक क्यूबॉइड क्या होता है, तो ये कुछ इस शेप का होता है कि कोई एक हम बॉक्स ले लें, वो क्यूबॉइड शेप का होता है। ये जो क्यूबॉइड बॉक्स है इसे अगर हम लोग किसी जगह पे रखेंगे तो ये कुछ जगह घेरता है। वो जो जगह उसने घेरा अगर हम उसका मेजरमेंट करें तो वही होता है इस क्यूबॉइड बॉक्स का वॉल्यूम। तो अब इसका यूनिट क्या क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब पावर 3 आ गया। तो पावर 3 आने के पीछे रीजन है कि जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं क्यूबॉइड का तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
मतलब कि हमने 3 बार लेंथ का मल्टीप्लाई किया। अब लेंथ जैसे 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4 मीटर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, साथ में ये जो यूनिट है वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर टू दी पावर 3। तो इससे जो इतने भी हमारे इसमें यूनिट है वो मीटर टू दी पावर 3 होते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिगर्स के बारे में हमें क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ना है। तो हम धीरे धीरे उन फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उनका एरिया क्या कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सारी चीजों को भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल शेप। तो टू डायमेंशनल शेप क्या होते हैं इसके बारे में जानते सबसे पहले तो हम लोग। तो टू डायमेंशनल शेप मतलब एनी फिगर और ऑब्जेक्ट दैट हैव ओनली टू डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड टू डायमेंशनल शेप। मतलब कोई भी ऐसा फिगर या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास केवल 2 डायमेंशन हो, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ, तो उस ऐसे फिगर को या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि वो टू डायमेंशनल शेप या टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें इसके अंतर्गत सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रेपेजियम, फिर जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है पैरेललोग्राम, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, रोम्बस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्वायर क्या होता है, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे डिफिनेशन, और इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इनके पेरीमीटर को कैसे फाइंड करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो पैरेललोग्राम। तो आइए हम लोग पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आजकल का जो टाइम है उसमें हम लोग उससे सुनते हैं क्वाड कैमरा। हमें फोन चाहिए तो कैसे चाहिए, क्वाड कैमरा। तो ये जो क्वाड वर्ड है, ये क्वाड, क्वाड का मतलब क्या हुआ, 4। क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि हमें फोन चाहिए तो कैसा चाहिए, आज के टाइम में कोई भी डुअल कैमरा फोन नहीं लेगा, ट्रिपल कैमरा फोन नहीं लेगा, सबको चाहिए तो क्या, क्वाड कैमरा। तो इस क्वाड से हम लोग याद रख सकते हैं कि क्वाड मतलब होता है 4 कैमरा, कैमरे के लिए तो यूज करते हैं ना क्वाड कैमरा फोन। तो क्वाड का मतलब होता है 4। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड से मिलके बनने वाले जितने भी शेप्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर जो एक पेयर हो अपोजिट साइड्स का, उससे बना हुआ हमारा जो फिगर होता है उसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे ये जो साइड है, ये और ये जो आमने सामने साइड होते हैं उससे बोलते हैं अपोजिट साइड। तो इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होगा, ये मतलब कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे और ये साइड अपोजिट, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब ये जो एंगल डी है वो एंगल बी के इक्वल होगा, जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, मतलब कि जो डायगोनल्स है, जैसे कि ये जो एक बना हमारा पैरेललोग्राम, इसमें जो डायगोनल्स है, जैसे अगर हम बात करें तो ये डायगोनल D1 है और ये जो डायगोनल है वो D2 है। तो ये जो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये जैसे ये D2 है और ये D1 है, तो ये इन दोनों को बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हैं कि ये जो इतना पार्ट होगा इसको हम लिखेंगे D1/2 और इधर के इतने पार्ट को भी लिखेंगे D1/2 और इधर का ये जो पार्ट होगा इसको भी लिखेंगे D2/2 और इधर का ये जो पार्ट होगा इसको भी लिखेंगे D2/2। मतलब कि दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो होता है 1/2 डी H1 प्लस H2। अब इसमें ये D क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है, तो आइए समझते हैं इसको। तो ये जो D है, मतलब कि अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि अगर हम लोग किसी एक पैरेललोग्राम की बात करें तो ये जो पैरेललोग्राम होता है वो कुछ इस शेप का होता है। अब इसमें एक एक तो कॉमन डायगोनल हम लोग बना ही सकते हैं ना, कोई भी एक, या तो इधर का ले ले या तो इधर का ले ले। तो अभी तो हमने इधर का लिया है तो अब हम इधर का ले लेते हैं। तो ये एक कॉमन डायगोनल है तो इसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया डी से। अब
ये जो वर्टेक्स है और ये जो वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स बचे हैं, तो इनसे हम लोग इस डायगोनल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं ये h1 है, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे इसको हम लोग मान लेते हैं ये h2 है। तो ये जो फॉर्मूला होगा 1/2, मतलब ये जो डायगोनल है इसका हाफ कर दें और ये h1 और h2 को ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मिल जाएगा। फिर जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या है, या तो हम दूसरा फॉर्मूला, अब जैसे कि ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमें बोल दे कि डी दे दे, h1 दे दे, h2 दे दे, हो सकता है हमें एक बार बेस दे दे और हाइट दे दे, तो हम वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये b मतलब होता है ये बेस, और ये h मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एरिया का, ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे एरिया के। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो एक सीधी सी बात है कि पेरीमीटर मतलब कोई भी जो एक हमारा फिगर है उसका बाउंड्री लाइन क्या है। बाउंड्री लाइन तो हम अगर सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जैसे कि ये जो दिया हुआ फिगर है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें हम लोग ए बी बी सी सी डी और डी ए को ऐड कर दें तो ये हमारा बाउंड्री लाइन मिल जाएगा। तो यही है सम ऑफ ऑल साइड्स, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, यही है हमारा पेरीमीटर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक पैरेललोग्राम ही होता है लेकिन जो इसके साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। जैसे कि ये अगर एक रोम्बस है तो इसके जो ये चारों साइड होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि चारों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता था, पैरेललोग्राम में ये जो पैरेलल साइड्स होते थे वो एक दूसरे के इक्वल होते थे। ये जो ये वाला साइड होता था ये अपोजिट साइड को एक दूसरे के इक्वल, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो सारे साइड होते हैं वो इक्वल लेंथ हो जाते हैं। डिफरेंस बस यही है, इसीलिए ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। फिर आगे क्या है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अरे जाहिर सी तो बात है कि सारे साइड इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, अब इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। फिर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी दी हुई है ये प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, बस एक प्रॉपर्टी हमें याद करना है वो है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें जो एक नई प्रॉपर्टी जुड़ेगी वो ये होगी कि इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। बस यही हमें एक एक्स्ट्रा चीज याद करनी है रोम्बस में। अब इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया का जो रोम्बस का एरिया होता है वो भी वही होता है जो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, ये 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन जो एक दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, वो 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा। अब इसमें d1 d2 क्या है, तो d1 d2 का मतलब हो गया कि डायगोनल 1 का जो लेंथ है और डायगोनल 2 का जो लेंथ है उसमें मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दे तो हमें एरिया पता चल जाएगा रोम्बस का। और ये फॉर्मूले से तो आप बहुत ही अच्छे से परिचित ही होंगे। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है क्या, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, तो ये भी बस पिछला ही वाला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसमें क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या होगा कि सारे साइड्स का सम करें, और क्योंकि इसमें बोला है कि ये जो सारे ही साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। तो इस तरीके से जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, 4 इंटू ए बी, ये हमारा आ गया रोम्बस का पेरीमीटर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, अ पैरेललोग्राम विथ राइट एंगल, मतलब कि एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, बस क्या है इसमें राइट एंगल आ गया। जैसे पैरेललोग्राम क्या होता था, ये होता था हमारा पैरेललोग्राम, अब इसमें राइट एंगल आ गया। जैसे यहाँ पे कुछ एंगल, ये क्या था, ये एक्यूट एंगल हुआ करता था, अब इसमें यहाँ पे हमारा आ गया राइट एंगल। यही चीज, बस ये जो लाइन है ये घूम करके राइट एंगल बन गई, तो ये हमारा जो फिगर बना वो एक रेक्टेंगल बन गया। तो बस वही बोला है कि ये पैरेललोग्राम विद राइट एंगल, ये पैरेललोग्राम ही है लेकिन बस यहाँ पे एक राइट एंगल इसमें ऐड हो गया।
अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जो कि पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी थी कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ये दोनों साइड इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अरे इसके अपोजिट एंगल क्या, सारे ही एंगल इक्वल होते हैं। तो ये सारे ही एंगल इक्वल होंगे और होंगे 90 डिग्री के। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे कि ये एक कोई रेक्टेंगल है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। फिर ईच ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल। अब जो इसका हर एक एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होंगे मतलब कि ये जो जितना डायगोनल का ये लेंथ होगा उतना ही डायगोनल का ये वाला भी लेंथ होगा। मतलब दोनों ही डायगोनल के जो लेंथ होंगे वो इक्वल होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये तो हमारी पैरेललोग्राम की हैं, वो उसी तरीके से चल रही हैं। ये जो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है वो इसमें आ गया। ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल, तो ये इसमें कंबाइंड है, कोई जरूरत नहीं है इसकी प्रॉपर्टी की, बस ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको ये सारी चीजें रिमाइंड रहे। अब इसका जो एरिया है वो क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हम लोग तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे क्लास 6-7 से ही, कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ये अब 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ कैसे होता है, तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हम कब से पढ़े जा रहे हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जब सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हुआ, हम इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब हमारा दिया हुआ है यहाँ पे फिगर में AB इज इक्वल टू DC, तो AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC, तो AD इज इक्वल टू BC, तो ये BC हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो AB इज इक्वल टू DC, तो हम DC की वैल्यू को, ये जो DC है इसको AB पुट कर सकते हैं, तो AB प्लस DC की वैल्यू AB, तो ये हमने पुट कर दिया AB। फिर BC की वैल्यू AD, तो हम लोग प्लस BC की वैल्यू AD प्लस ये वाला AD, तो इसको लिख सकते हैं 2AB प्लस AD। तो ये क्या है, AB जो है वो हमारा लेंथ है और AD जो है वो ब्रेथ है, तो इस तरीके से लिखते हैं 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस तरीके से आता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर। तो क्या होता है स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब कि ये एक रेक्टेंगल होता है लेकिन इसमें जो साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो अगर ये कोई एक रेक्टेंगल है तो इसमें क्या होता था, जो अपोजिट साइड्स होते थे वो इक्वल लेंथ के होते थे। लेकिन यहाँ पे बोला कि ये एक रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर, लेकिन जो इसके लेंथ है वो इक्वल है, मतलब कि ये लेंथ भी ये चारों लेंथ इक्वल हो जा रहे हैं। तो अरे जब इक्वल होंगे तो ये लेंथ कुछ कम होगा और ये यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगा, तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो यही है हमारा स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल की हमने पढ़ी है वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड होंगी इस फिगर में। तो आइए देखते हैं एक करके। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था पैरेललोग्राम में कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। फिर हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो ये D1 इज इक्वल टू D2 हो जाएगा। इसके जो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल लेंथ के होते हैं और ऑल एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और क्या होता है प्रॉपर्टीज, इसके जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड होंगी। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, मतलब कि इसका जो साइड है उस, अब क्या होता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जो एक रेक्टेंगल का एरिया होता था वो होता था लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे जब लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो गए तो इसको लेंथ इनटू लेंथ ही तो लिखेंगे, तो ये लेंथ इनटू लेंथ मतलब साइड। अब साइड इनटू साइड,
किसी भी सेम नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर 2 चल जाता है, तो यही फॉर्मूला बन गया साइड स्क्वायर। अब क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड, मतलब कि इसकी जो साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रायंगल। तो क्या होता है ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 एजेस, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। एक जो ट्रायंगल होता है वो एक पॉलीगॉन होता है, इसके पास 3 एजेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो ये एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब कि बहुत सारे साइड से मिलकर बना हुआ एक पॉलीगॉन, लेकिन इसमें क्या बोला है ए पॉलीगॉन विथ 3 एजेस, मतलब कि जिसके 3 एजेस हो। तो यहाँ पे 3 एजेस हैं 1 2 और ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3। अब बोल रहा है कि इसके पास 3 एंगल्स भी होते हैं। तो 3 एंगल्स कब बनते हैं? दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसी पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे कुछ एंगल बनता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। तो अब यहाँ पे देखिए ये तीनों जो लाइन है वो एक दूसरे को, ये जो दो लाइन है वो इसको यहाँ पे कट कर रही है, ये जो दो लाइन है ये इसको यहाँ पे कट कर रही है, और ये पी क्यू और आर क्यू जो है वो इसको यहाँ पे कट कर रही है। तो इस तरीके से 3 इसमें एंगल्स बने। अब 3 वर्टिसेस, अब यहीं पे जहां पे ये एंगल बनता है इसी कॉर्नर को बोलते हैं कि ये वर्टेक्स है। तो ये 3 यहाँ पे हमें वर्टिसेस मिले। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है? द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि कोई भी एक ट्रायंगल है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये जो एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री ही होगा। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब बोल रहा है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें कोई भी दो साइड जैसे ए सी और सी बी लिख दिया, तो ए सी प्लस सी बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी ए बी के। यही है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है, द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस पी क्यू एंड आर इज डिनोटेड एज ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके की वर्टिसेस पी क्यू और आर है तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर से। अब इसका एरिया क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अब इसमें क्या हो गया तो ये देखते हैं। तो ये अगर हमारा बेस है और ये हाइट है, तो हम लोग कहेंगे कि जो इसका एरिया होगा वो 1/2 बेस इनटू हाइट होगा। पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन तीनों को हम लोग ऐड कर दिए तीनों साइड्स को, तो हमें पेरीमीटर मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले और इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? A trapezium is a type of quadrilateral which has only two parallel sides and the other two sides are non-parallel. एक जो ट्रेपेजियम होता है वो एक टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल का जिसके दो साइड तो पैरेलल होते हैं लेकिन जो दो साइड हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये एक क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 साइड है 1 2 3 4। अब ये 4 साइड्स तो हैं लेकिन इसके दो साइड ये ए बी और डी सी तो पैरेलल है, लेकिन ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो वही डिफिनेशन में बोला हुआ है कि एक ट्रेपेजियम जो है वो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं लेकिन जो दो साइड्स होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो सम होता है इसके 4 एंगल्स, मतलब कि जो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी अगर करें तो ये 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है। फिर सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इट हैज टू पैरेलल साइड्स। तो इसके दो पैरेलल साइड्स हैं। ये जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, और जो ये एडी जो एडी है वो नॉन पैरेलल है BC के। तो यही यहाँ पे बोला गया है। तो बस ये है। अब एरिया क्या होता है इस ट्रेपेजियम का? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाइट बाय 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब अब इसे कैसे हम लोग कहेंगे कि ये कैसे फॉर्मूला है?
तो ये अगर कोई एक ट्रेपेजियम शेप का कोई एरिया है तो इसका एरिया क्या होगा, तो अगर हम बात करें कि ये हाइट दिया हुआ है हमें और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसके पैरेलल साइड्स कौन कौन से, ये दो हैं, तो अगर इसका नेमिंग कर दें ए बी सी डी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या क्या होंगे, तो इसके जो पैरेलल साइड्स होंगे वो ए बी पैरेलल टू डी सी है और इसका जो हाइट है वो h है, तो ये h/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी प्लस डी सी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा ट्रेपेजियम का। ये जो हमारा टॉपिक है जनरल कोऑर्डिनेटर, ये 2D का लास्ट टॉपिक है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जनरल कोऑर्डिनेटर होता क्या है, तो अ क्वाड्रिलेटरल इज फोर साइडेड पॉलीगॉन, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके की फोर साइड्स हों हम लोग बोलते हैं कि वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। मतलब कि जैसे कोई भी एक पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब जिसके की ढेर सारे साइड्स हों, अब उसमें बस फोर साइड्स अगर हम लेते हैं, जैसे कि एक पॉलीगॉन एन साइडेड मतलब कोई भी एक फिगर वो क्या है बहुत सारे साइड्स ऐसे मिल करके बन सकता है, तो इसमें अगर हम लोग जो नंबर ऑफ ये साइड्स हैं ये फोर ले लें तो इससे जो फिगर बनेगा इसे हम लोग बोलेंगे कि ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। अब ये जनरल कोऑर्डिनेटर है तो इसका एरिया क्या होगा, तो हम लोग इसके एरिया को देखते हैं। तो ये जो एरिया दिया हुआ है ये है 1/2 DH1 प्लस H2, ये कैसे दिया हुआ है, तो देखते हैं कोई एक जनरल कोऑर्डिनेटर, जैसे जनरल कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है कि ना तो ये पॉलीगॉन होगा, ये हो सकता है कि पॉलीगॉन हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं सारों में से हो सकता है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो चारों साइड हो वो अलग अलग लेंथ के हों कुछ इस तरीके से, तो भी तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके फोर साइड्स हो, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, हाँ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, तो अगर हम इसके डायगोनल्स बनाए तो ये दो डायगोनल्स बनेंगे, एक तो ये और एक ये। अब इसके जब दो डायगोनल्स बन गए तो यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 DH1 प्लस H2, तो अगर हम किसी एक डायगोनल को ऐसे इरेज कर दें और जो एक डायगोनल है इसको हम लोग बोल दें कि इसका जो लेंथ है वो d है, तो ये d का वैल्यू समझ में आया कि हाँ ये किसी भी एक डायगोनल का लेंथ है। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, इसे हम लोग h1 मान लें और इधर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसे हम लोग h2 मान लें, तो यही h1 प्लस h2 इंटू d/2 ये जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे यही होगा एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर। पेरीमीटर ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर इसके सारे साइड्स ए बी सी डी ये कोई ए क्वाड्रिलेटरल हो तो इसके सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या होगा कि ए बी का जो लेंथ है उसे, बी सी का जो लेंथ है उसे, सी डी का जो लेंथ है उसे और ए डी का जो लेंथ है उसे, इन सारे को ऐड कर दिया तो हमें पेरीमीटर मिल गया। तो इस तरीके से हमने 2D के सारे जितने भी हमारे शेप थे स्ट्रक्चर थे उनमें कौन कौन से एरिया यूज के फॉर्मूले यूज होंगे उन सब के बारे में पढ़ लिया। तो आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D के बारे में, तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने ये बताया था पैरेललोग्राम और रोम्बस, इन दोनों का जो मैंने एरिया बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे 1/2 ये नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये 1/2 नहीं होगा, ये बस बेस इंटू हाइट होता है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा।